मैनेजमेंट में ममता बनर्जी सत्ता में रहते हुए मतदाता सूची से लेकर के पुलिस मशीनरी का उपयोग जो सीपीएम एक समय करती थी 25 साल सीपीएम ने इसलिए राज किया कि वोटर लिस्ट में पूरे मोहल्ले के नाम गायब हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछली बार ऐसा किया था, नाम गायब थे। एक बड़े बड़े पत्रकारों के 25-25 पूरे घरों के नाम गायब मतदाता सूची से। इस तरह से जो वोटिंग का जो होता है, एक समय बीजेपी जो डोर टू डोर जो पन्ना प्रमुख की बातें गुजरात या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? यदि वर्कर्स ठीक से काम कर, ममता बनर्जी, आपने ममता पे सवाल किया इसलिए उसी पे बताता हूँ मैं। मेरा ऐसा मानना है कि वोटर लिस्ट इसीलिए तो चिल्ला रहे थे। अब क्या होता है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं सकते हैं क्योंकि आप पुराना उसके लिए समस्याएं हैं, या आपको लगा तानाशाह हो रहे हैं, वरना जिस तरह की तानाशाही वहाँ थी, ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का, और उसकी सिंपैथी भी है कुछ मामलों में महिला नेता के नाम पर। कांग्रेस ने यदि 10 साल पहले ममता को अपना नेता बना लिया होता तो शायद कांग्रेस की आज उतनी बुरी स्थिति नहीं होती, ये भी मानता हूँ। लेकिन ममता फिर उन्हीं लोगों से गिर गई, उन्हीं लेफ्ट लोगों के अंदर घुस गए जो मुस्लिम आरक्षण भी क्या एक फैक्टर भ्रष्टाचार वाले लोग पकड़े गए, 100 करोड़ रुपया जिनके घर से मिला, इसलिए। लेकिन उसके बाद भी सत्ता का जो लाभ है वो ममता को, पार्टी को मिला है। राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, उत्तर बंगाल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ था, और जो पिछली बार लोकसभा सीटों में प्रदर्शन में बड़ा अच्छा स्थान भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन जो तमाम, मैं बंगाल के पत्रकारों से बातचीत कर रहा था, वो लोग बता रहे थे कि टीएमसी काफ़ी सुपर एक्टिव थी, यानी बीजेपी प्रभावित क्षेत्र में वहाँ पे अपने अलग अलग योजनाओं को पहुँचाने में, दूसरे तरह की चीज़ों को पहुँचाने में, और बीजेपी के प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसलिए जो यहाँ पे ज़रूर जो है कि दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे थे कि ममता बनर्जी जो है कि पीछे जाएंगी, लेकिन वहाँ पे किसी भी, जब हम लोग पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि स्थितियाँ बिल्कुल अलग है। और मैं मानता हूँ कि जिस रणनीति की राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आलोचना हो रही थी, वो रणनीति चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर पंजाब हो, दोनों जगह पे वो इंडिया अलायंस की वो रणनीति काम की है। देखिए, ममता बनर्जी वहाँ पे शासन में है और उनके विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। अगर वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट अलग खेमे में नहीं होते तो वो वोट जो है, नाराजगी का वोट जो है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता। लेकिन जो लोग एक तरह से बीजेपी के भी कैंडिडेट से वो पसंद नहीं कर रहे थे, ममता बनर्जी से नाराजगी थी, तो वो वोटों का एक तीसरा कौन मिला। और यही चीज पंजाब में भी हुआ है, ये चीज पंजाब में भी हुआ है, यही कारण है। ठीक है, ठीक है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रचना का रुख कर लेते हैं। रचना के पास बड़ी अपडेट। रचना, अच्छा, एनडीए जो है 290 से खिसक कर नीचे आ गई है, 289 पर एनडीए का आंकड़ा आ गया है। और इस बीच आ रही है लगातार बड़ी खबरें। अगर एनडीए 289 पर है, 243 पर महज अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में बीजेपी 12 सीटों पर अभी आगे चल रही है। बिहार में जेडीयू 15 सीटों पर आगे, जिन्हें एक लगेज बैग की तरह देखा जा रहा था। जेडीयू 15 सीटों पर आगे। हाजीपुर से चिराग पासवान 39,000 वोटों से आगे हैं। बिहार में बीजेपी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जेडीयू ने यहां कमाल कर दिया है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार को यूं भी पलटी मारने के लिए कहा जाता है, जाना जाता है। नीतीश कुमार जैसे एनडीए के साथ हो गए चुनाव से ठीक पहले, ऐसे में बिहार में 12 सीटों पर आगे बीजेपी है, जेडीयू 15 सीटों पर आगे है। बिहार को लेकर यह आंकड़ा आपने जान लिया। हाजीपुर से चिराग पासवान 39,000 वोटों से आगे, लेकिन साथ ही साथ नजरें बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी थी, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की जीत के फैक्टर क्या कुछ रहे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर जानकारी ऐसी मिल रही है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो काम कर गए हैं। कांग्रेस से गठबंधन काम कर गया है, भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो काम कर गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो लोगों को पसंद आया है, लेकिन साथ ही साथ बीएसपी वोट नहीं काट पाई है। ये भी इन चुनावी नतीजों में सामने आया है। जो रुझान है वो ये बता रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है और सीधे सीधे जो मुकाबला है वो बीजेपी से माना जा रहा है, एनडीए से माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ आंकड़े जो काम कर गए हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। इंडिया अलायंस का पूरा गणित क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर और बाकी राज्यों को लेकर, जहां पर इंडिया अलायंस का पूरा जो ब्यौरा है आप जानेंगे। यहाँ एनसीपी 8 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है, और एनसीपी जिसमें लगातार उलटफेर होते रहे, इधर अजीत पवार टूटकर एनडीए की तरफ चले गए, लेकिन यहाँ सीपीआई एमएल को लेकर 2 सीटों पर बढ़त बनाने की खबर है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे यहाँ बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना यूबीटी 11 सीटों पर आगे है। टीएमसी तो 31 सीटों पर आगे कमाल कर रही है पश्चिम बंगाल में। समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे है।
इन सब के बीच में लगातार बड़ी खबरें, लगातार बड़े फैक्टर और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग को लेकर जानकारी आप जान लीजिए। हिमाचल में सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। हालांकि पहले से उम्मीद लग भी रही थी, बीच में कंगना जरूर थोड़ा सा पीछे